हेलो बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी का के दिए गए पदों का योगफल कैसे निकाला जाए। मान लें कि समांतर श्रेणी इस तरह दी गई है। उस ए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से ये n टर्म्स तक इसको लेना है, अप टू n टर्म्स। वैसे क्वेश्चंस में 10, 4, 10 या 15, 18 पद दिए होंगे, उनको जोड़ना होगा। यहाँ पे हम n के टर्म में लेंगे, तो इसको जोड़ने का फार्मूला बनेगा, s से डिनोट करेंगे इसको, सम Sn n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये एक फार्मूला डेवलप होके आता है। इसका कॉन्सेप्ट लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपको माइंड में फीड करना है कि समांतर श्रेणी को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। मान लेंगे श्रेणी अब दी गई है 1, 3, 5, 7 और इसको 30 पदों तक जोड़ा जाए। ये 30 भी हो सकता है, 20 है, 15, 18 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली n का मान हो जाएगा। जितने पदों तक इसे जोड़ना होगा वो n का मान रहेगा। तो अब इसकी जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तुलना करोगे तो a का मतलब 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? दो सेकेंड टर्म से पहला टर्म माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। 5 में से 3 करोगे तो भी 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए t2 माइनस t1 ही करेंगे। ये करेंगे तभी निकालेंगे। कई बार डिक्रीजिंग सीरीज़ के केस में निगेटिव आता है, हमने घटा के देख लिया तो हो सकता है धोखा हो जाए। तो अब इसमें फार्मूला रख दें, अप्लाई कर दें। तो Sn का मतलब यहाँ पे 30 पदों तक निकालना था, n का मान हो जाएगा 30। S30 का फार्मूले के हिसाब से फार्मूला यहाँ पे है, आप लोग मेंशन करेंगे तब अप्लाई करेंगे। 30 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस ये 29 बचेगा, 29 दूनी 58, 59, 60, 15 इंटू 60 बराबर 900। ये इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नंबर्स इन्वॉल्व हों, नंबर्स बड़े छोटे हो सकते हैं, डिक्रीजिंग सीरीज़ हो सकती है, या लेटर्स में भी क्वेश्चन फॉलो कर सकता है। एल्जेब्रिक क्वेश्चंस भी आपका हो सकता है। जो भी रहेगा फॉर्मेट यही अप्लाई करना है, इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन लगेगा। एक तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला ये बन जाएगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। सवाल है 100 से 200 तक समस्त सम संख्याओं का योग निकालिए। 100 to 200 इवन नंबर्स। 100 to 200 इवन नंबर्स का मतलब 100 से 200 तक। कई बार लिखा होता है 100 और 200 के बीच में कुछ सवालों में। तो जब 100 और 200 के बीच में अगर होगा तो 100 और 200 को नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ 100 से 200 तक लिखा हुआ है यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 100 से। 100 के बाद में इवन नंबर कौन सी आएगी? 102, फिर 104 डॉट 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 200। ये वाली संख्या भी 200 होगी। अब यहाँ पे ये कितनी संख्याएं होंगी वो हमको नहीं पता है, ये आखिरी टर्म पता है। तो हमें यहाँ पे n कैलकुलेट करना पड़ेगा। n कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे tn का फार्मूला लगाएंगे। tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पिछली एक्सरसाइज से था, इसको रिकॉल कर सकते हैं आप हैं। अब यहाँ पे tn आपका इस वक्त, इस tn जो है टर्म का वैल्यू होता है। ये 200 हो गया। ये कौन सा टर्म है तो वो n का मान निकल के आएगा। a मतलब 100, n माइनस 1, n ऐसे ही रहेगा, ये निकालना ही है। और डिफरेंस यहाँ पे 2 का रहेगा, ये इधर घटा दो, ये 100 बचेगा। यहाँ n माइनस 1 अपान में 2 भी आ जाएगा, ये बचेगा 50 इजकल टू n माइनस 1, n इजकल टू 51। यानी ये टोटल 51 टर्म हैं। यहाँ से जो इसको चेक करेगा, अगर काउंट कर लें इस तरह सारे लिख के तो भी 51 आएगा, लेकिन काउंट करने का मतलब है इस एक हेक्टिक प्रॉब्लम होगी, इतना ज़्यादा क्यों लिखें।
तो ये फार्मूला अप्लाई करके सीधे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब यही n पदों को हमें ऐड कर लेना है। n पदों को ऐड करने का मतलब Sn का फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला वही ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, इसमें यहाँ पे n का मतलब हो गया 51। तो आप S51 कैलकुलेट करोगे, 51/2, 2 इंटू ए का मतलब 100 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2। तो 51/2 इंटू 200 प्लस यहाँ 50 बचेगा, 50 का मतलब 50 दूनी 100, 15/2 इंटू 300। ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 150। ये 51 है यहाँ पे बेटा, तो ये भी 51 गलत लिख गया है। 51 इंटू 15 150। तो ये ज़ीरो, या इसको कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा 7650। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन, ये वेरिएशन हुआ क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो इसको इस तरह लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अलजेब्रिक होंगे, कुछ कंडीशन गिवन होगी, बाकी कंडीशंस को सॉल्व करके जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसका फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों का योगफल है। श्रेणी जब दी नहीं गई है तो प्रथम पद a, कॉमन डिफरेंस d रहेगा, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे लाइन। माना कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, कॉमन डिफरेंस d है। तो प्रश्न के हिसाब से जो सवाल में दिया गया है वो SP बराबर SQ है, यानी कि जो p पदों का योगफल है वही q पदों का योगफल है। तो अब इससे नतीजा ऐसे कुछ नहीं निकलेगा। अब इसमें वैल्यू फार्मूला अप्लाई करो, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। यहाँ पर हो जाएगा q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। अब जैसे Sn के फार्मूले में n होता था, यहाँ n रहेगा, यहाँ p है तो p रहेगा, यहाँ q है तो ये q हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कुछ रिजल्ट होल्ड करेगा। एक बात ये देख लें, ये प्रूव करना था हमको SP प्लस Q, यानी P प्लस Q पदों का योगफल 0 है। इस चीज़ को लेके आना है, और ये भी माइंड में सेट कर ले। इसको लेके आने का मतलब है कि इसका फार्मूले से वैल्यू क्या बनेगी, P प्लस Q/2 2a प्लस P प्लस Q-1 इंटू डी। इस टर्म को ज़ीरो होना चाहिए बेसिकली, वो यहीं से निकल कर आ जाएगा। कैसे बनेगा इसका शिफ्ट कर लें इस साइड, P/2 2a प्लस P-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस Q/2 2a प्लस Q-1 इंटू डी। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये P/2 मल्टीप्लाई करेगा, Q/2 मल्टीप्लाई करेगा। एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह a है तो इसमें a कॉमन मिल जाएगा। लेटर ऑन जो टर्म बचेगा, जाके इसको स्टेप प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे तो बचेगा P-Q इंटू a प्लस, अब यहाँ पे इसमें d कॉमन मिलेगा, d इसका मल्टीप्लाई करेंगे d यहाँ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे d यहाँ भी होगा, तो वो d हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 1/2 भी कॉमन मिल जाएगा, p इंटू P-1 माइनस Q इंटू Q-1 d इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ा सॉल्व करें, P-Q इंटू a प्लस 1/2 p स्क्वायर माइनस p माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इंटू डी इज इक्वल टू 0। P-Q इंटू a प्लस 1/2, ये p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है, इसमें फार्मूला लग जाएगा P प्लस Q P-Q, और ये यहाँ से इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो P-Q बचेगा। अब ये P-Q a
प्लस 1/2 इंटू, अब ये p माइनस क्यू फिर यहाँ कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इजकल टू 0 इंटू डी तो रह ही गया। अब यहाँ पे ये टर्म कॉमन मिल जाएगा, इसमें p माइनस क्यू अपॉन 2 कॉमन ले लो, यहाँ ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये वाला टर्म यहाँ पे इधर नीचे आकर 0 बन जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग p माइनस क्यू डिफरेंट क्वांटिटी है ना, तो इसमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा सिंस p माइनस क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0 सो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 कंसीडर कर लो। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एस पी प्लस क्यू का वैल्यू 0 आएगा। फार्मूले से एस पी प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है इसी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में 0 निकल के आई है, तो अगले स्टेप में p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 कर दोगे यूजिंग इक्वेशन 1, तो नतीजा क्या निकल के आया, 0 आंसर हो गया। ये इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा प्रूविंग के, कुछ कंडीशन गिवन होगी, वहाँ से कोई रिजल्ट आप फॉलो करोगे सिंप्लीफाई करके, फिर जो फाइंड आउट करना होगा वहाँ यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें आज आपका होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन 20 तक होगा इसमें है, जो जितना टॉपिक हमने कवर किया है उसमें आप क्वेश्चन नंबर होमवर्क आपका हो जाएगा 2B में क्वेश्चन नंबर 1 to 20। ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्क लग रहा है, लेकिन ये है कि ये टॉपिक कंप्लीट भी करना है, और अभी हॉलीडेज़ रहेंगे तो आप उस पर 1 by 1 डिस्कस कर सकते हैं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू।